है। बजट पेश कर रही है हुकूमत, क्या तवक्कुआत है? हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम रेट रखे ताकि लोगों का कारोबार चले और गरीब आदमी पेट भर के रोटी खा सके। अच्छा ये बताएं कि बिजली सुई गैस के बिल अखराजात बहुत बढ़ गए। बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए इन्होंने। कम करें। बिजली का जैसे बिल है उन्होंने 40-30 रुपये किराया था, उसका 500 किराया कर दिया है खाली मीटर का। और दिन ब दिन यूनिट ऊपर जा रही है, बिजली आती नहीं है, तो कैसे चलेगा सिलसिला। इसको चाहिए अब इनको अगर चांस अल्लाह ने दिया है तो ये ईमानदारी से काम करे। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। अब तो आवाम सब समझती है। आवाम सब समझती है। बहुत अच्छे तजावीज़ दिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? रजीम चेंज के बाद आस्ता आस्ता ख़त्म होते होते इलेक्शनों के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। अच्छा मतलब इलेक्शन के बाद हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद बनने वाली जो गवर्नमेंट है वो बजट देने जा रही है कुछ दिन बाद, क्या तवक्कुआत है? अगर उनके अपने बस में हो तो शायद वो दे दे, लेकिन बजट जो है IMF से तैयार होके आ रहा है, तो उस पर आपको मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। IMF ये कहता है जिस तरह का आपका कारोबार है, अगर इसमें कोई खराबी है उस खराबी को ठीक करें। अगर आपने आपकी इनकम 10 लाख रुपए है लेकिन आपने एम्प्लॉयज़ ही रख लिए हैं 10 लाख जिनकी सैलरी देनी है, तो वो कहते हैं एम्प्लॉयज़ आप 6 लाख के रख लें, 5 लाख के रख लें। वो कहते हैं इन हाउस अपनी चीज़ें ठीक करें। गलत तो नहीं कहता वो? लेकिन हालात जो उन्होंने पैदा कर दिए वो तो यही कहते हैं ना कि मैं अपने मुलाजम कम कर लूँ। अब तो मेरे ख्याल में उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने मुलाजम कम करें। हाँ, जिस लेवल पे वो कह रहे हैं मुलाजम कम करें, तो आप उस लेवल पे जाके देखें कि वो अखराजात कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हुकूमतें कर रहे हैं। चलें, पिछले दिनों में अभी एक वो वीडियो वायरल हुई थी कि कर्जा देने वाले मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो साइकिल पे बाहर निकल रहा है और कर्जा लेने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो 500 गाड़ियों की कन्वाई में जा रहा है। तो वो मेरे ख्याल में हमने तो नहीं ठीक करना, वो उन्होंने ठीक करना है जो IMF के आप कहने पे कर रहे हैं सारा काम। ठीक हो गया। ये बड़ी अच्छी बात की, वही बात लोग रिपीट कर रहे हैं कि हुकूमत अपने एक्सपेंसेस जो है वो कम करे, प्रोटोकॉल जो खर्चा है उसको कम करे। बिजनेसमैन है, कारोबार कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत है आइंदा बजट से? बजट से तो कोई तवक्कुआत नहीं रखी जा सकती। काम बिल्कुल नहीं है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, एंड टू माउथ है। और अगर बजट आ भी जाएगा तो उसमें फर्दर हमें कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। बेसिकली जो नीड्स है वो भी लोगों की पूरी नहीं हो रही। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, क्या तवक्कुआत है बजट से? बिल्कुल किसी किस्म की कोई तवक्कुआत नहीं है। वही बिल्कुल वो मीठा केक जो है वो लोगों को दे देंगे जो देते हैं हमेशा से। और मेरे ख्याल में गरीबों के लिए तो इसमें कुछ नहीं होगा, और सैलरीड पर्सन के लिए और बाकी मतलब कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं दी जा रही जिससे कि मतलब आगे जाके मुस्तकबिल जो है ना हम लोगों का रोशन हो जाए। ठीक है ना, एजुकेशन के लिए कुछ होगा इसमें सिंपल, ना इसमें वर्कर्स के लिए कुछ है, ना इसमें कोई मेडिकल के लिए कुछ होगा। ठीक है, देखिए यही गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कर्जे लेके हम मुल्क चला रहे हैं, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, IMF के पास भी जा रहे हैं, टैक्सेस भी लगा रहे हैं, सब्सिडीज़ भी ख़त्म करनी है, तो फिर हल क्या है? बजट तो देना उन्होंने, मामला तो यही चलाएंगे। हल सिर्फ एक ही है कि ये टैक्स लें। ठीक है, हर बंदे से टैक्स लें। अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो ये आम बंदे से क्यों नहीं ले रहे हैं? रिटेलर से ये क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ये टैक्स ले सकते? क्यों कलेक्ट नहीं कर सकते? दैट मीन्स कि ये सब लोग इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े सरमायादार, और ये कैपिटलिज्म है जिसमें हम ये रह रहे हैं। ठीक है, कोई तवक्कुआत नहीं है, बातें ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा ये होगा। क्यों सरमायादारों से नहीं लेते हैं ये टैक्स? सबसे बड़ी मेन चीज़ है टैक्स कलेक्शन। वो चाहे जिस तरह भी ये करें, जब तक वो नहीं करेंगे तो ये भीखी मांगते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अभी IMF ने भी अभी बोला है कि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा करें, और जो होल सेल है और रिटेल है इसको भी टैक्स के हवाले से उन्होंने क्या जी फौरी तौर पर नफाज करें। नाज़रीन, अभी हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मुल्क भर के चैम्बर ओहदेदारान को बुलाया गया था और बजट के हवाले से तजावीज़ भी मांगी गई थी। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब ये भी इजलास में शरीक थे। वज़ीर आज़म को तजावीज़ इनकी जानिब से भी दी गई। इनसे जानेंगे कि ये क्या देख रहे हैं कि आने वाला बजट कैसा होगा, प्राइम मिनिस्टर से इनकी बातचीत कैसी रही, इनसे बात करें। एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा, हुकूमत जो है बजट पेश करने जा रही है, दूसरी जानिब एक IMF के प्रोग्राम में भी हमने जाना है, IMF की शराइत भी हैं, क्या इन हालात में हुकूमत एक अच्छा बजट पेश कर पाएगी जिसमें अवामी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना हो? देखिए, इन एनी केस हमें IMF प्रोग्राम में तो जाना ही है, क्योंकि उसके बगैर हमारे पास कोई वे आउट नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि IMF के साथ नेगोशिएट करना चाहिए और एक ऐसा IMF का पैकेज हो जिससे पाकिस्तान की ग्रोथ को भी इंश्योर किया जा सके और उसके साथ साथ जो हम IMF की शराइत हैं उनको भी फुलफ़िल कर सकें। और इसके अलावा सुनने में ये आ रहा है कि इस दफ़ा बजट में तकरीबन 4000 अरब के एडिशनल
रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट किया जा रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से हमेशा यही हम बात करते हैं कि ये 4000 अरब के जो एडिशनल टैक्स कलेक्शन है ये आप कहाँ से हासिल करेंगे, क्योंकि शायद इसके ऊपर शायद IMF की उनके ऊपर प्रेशर है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी टैक्स बर्डन है और गवर्नमेंट को ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक नए जो टैक्स पेयर्स हैं उनको तलाश करें ताकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर फर्दर बर्डन ना डाला जाए। आप बात कर रहे हैं जी नए टैक्स पेयर जो टैक्स नेट में इजाफा करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह 5 शहरों में हुकूमत की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम भी मुतारिफ करवाई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि चंद 100 लोग उस पर रजिस्टर्ड हुए। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है टैक्स नेट बढ़ाने के लिए? ताजिर या जो बिजनेसमैन कम्युनिटी उस तरह से साथ देखें, हम तो बड़े अरसे से गवर्नमेंट को एक प्रपोजल देते हैं कि आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाएं और वो बंदा जिसका NTN नहीं है वो किसी तरह की प्रॉपर्टी पूरे पाकिस्तान में ना ख़रीद सके। अगर कोई रिटेलर ऐसा है जिसके पास NTN नहीं है तो ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये उनको कोई सामान सप्लाई ना करें और जितने हमारे कार्गो के जो सामान आता है उसके ऊपर भी ये हो कि जो सामान कराची से बुक हो, लाहौर से बुक हो, जिस किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, अगर जिस के लिए वो बुक हो रहा है और उसका NTN नहीं है तो वो सामान बुक ना किया जाए। तो आप यकीन जानिए कि ये पूरा जो सिस्टम है ट्रैक एंड ट्रेस के थ्रू सब लोग टैक्स नेट में खुद ब खुद आना चाहेंगे, जब उनके लिए कारोबार करना ही मुश्किल हो जाएगा। वो चीज़ें जो वो अपनी शॉप्स पे या आउटलेट्स पे या फैक्ट्रीज़ में बेचते हैं वो NTN के बगैर उसका रॉ मटेरियल या वो प्रोडक्ट ख़रीद नहीं सकेंगे, तो वो सब लोग टैक्स नेट में आएंगे इंस्टेड के वो अपना बिजनेस बंद करें। लेकिन हम देखते हैं गवर्नमेंट कोई संजीदा इक़दाम करती है। सिम्स बंद करने का मामला आया, लिटिगेशन में चला गया मामला, किस तरह फिर मज़ामत हुई, सिर्फ 11,000 सिम्स बंद हुई, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। चलिए आपके संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये बताइएगा मुताबिक साहब, आप देख रहे हैं सूरत हाल के सुई गैस बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही हैं, क्या लग रहा है कि अगले कुछ टाइम में आवाम को रिलीफ मिलेगा इससे? देखें, जहाँ तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात है उसके लिए हमें अपने एनर्जी मिक्स को बेहतर करने की ज़रूरत है और अभी तो शॉर्ट टर्म में हमें कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि जिससे हमारी एनर्जी की प्राइसेस कम हो। लेकिन आप यकीन जानिए अगर एनर्जी की प्राइसेस इसी रफ्तार से बढ़ती रहीं तो हम ऑलरेडी ये जो हमारा खिता है इसमें कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हम कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। आप थाईलैंड, वियतनाम और इंडिया को देख लें, हमारी प्राइसेस उनसे बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से ये है कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है इंडस्ट्रीज़ उनके लिए एक स्पेशल टैरिफ लेके आएँ और ये जो हमारा हुकूमत का एनर्जी मिक्स है इसको बेहतर करें ताकि हम हाइडल से भी एनर्जी हासिल कर सकें, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो नीचे जाए। और ये जो IPPs हैं जो बंद पड़े हुए हैं, हमें इनकरेज करना चाहिए कि हम जो कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहे और कैपेसिटी बिल्डिंग की मद में हम पैसे दे रहे हैं उनको, हम किसी एक चाइनीज़ कंपनी को कहें कि आप पाकिस्तान में 5000 इलेक्ट्रिक बसेस चला दें और उनको वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से जब चार्ज होंगी तो हम जो ये कैपेसिटी बिल्डिंग की पेमेंट्स कर रहे हैं तो आप यकीन जानिए ये इक्वलाइज हो जाएगा और उसके साथ साथ जो हमारा फ्यूल का इंपोर्ट बिल है वो एटलीस्ट $1 से $2 बिलियन रिड्यूस हो जाएगा। अभी आप रीजन की बात कर रहे हैं कि रीजन की जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मदाखिल हैं वो खासे सस्ते हैं, मतलब प्रोडक्शन सस्ती है, वहाँ का इंटरनेशनल जो मार्केट में ज़्यादा कम्पीट करना बहुत मुश्किल। तजावीज़ आप लोग दे रहे हैं, हुकूमत से मामला आप मुलाकातें डेफिनेटली होती होंगी, इस्लामाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हुकूमत को तजावीज़ देते हैं, क्या अमल नहीं होता? किस जगह पर फ्लॉप आया जाता है? सर, हमने इस दफ़ा भी अपनी जो बजट प्रपोजल्स हैं वो बना के गवर्नमेंट को दी हैं और हमारी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, उसमें भी हमने अपनी प्रपोजल्स उनको दी हैं और हमने उन्हें बड़ी रेलेवेंट प्रपोजल्स बना के दिए हैं कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को सेफगार्ड करें। और ये जो आपने ताजिर दोस्त स्कीम की बात की ना, इसमें सिर्फ एक फैक्टर है कि आप उन लोगों को ये एहसास दिला दें कि जो इसमें रजिस्टर हो रहा है उससे इससे 5 साल पीछे का रिकॉर्ड या कोई नोटिस वगैरह नहीं दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इससे ये ताजिर दोस्त स्कीम को काफ़ी कामयाब बनाया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ा एक अहम मसला आ रहा है जिसमें बख्तार साहब भी बात कर रहे हैं, कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करना। हद इज़्ज़त का कानून पंजाब में बन गया, पास हो गया, लेजिस्लेशन हो गई, स्टेक होल्डर से बात नहीं हुई, ताजरों के हवाले से कानून साजी हो रही है या उनको टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है, बातचीत नहीं हो रही। मतलब यह फुकदान पाया जा रहा है कंसल्टेशन का और स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करने का। प्राइम मिनिस्टर से भी आपकी मुलाकात हुई, तजावीज़ क्या देंगे कि प्राइम मिनिस्टर को क्या तजावीज़ दी ये भी बता दें, और अच्छा बजट कैसे आ सकता है जिससे एक आम आदमी उसको रिलीफ मिले? देखिए, अच्छा बजट ऐसे ही आ सकता है कि एक तो ये कि जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको रिड्यूस किया जाए और जो एक सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए
और जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जाए और जो हमारा मार्कअप रेट है इसको रिड्यूस किया जाए। जब तक मार्कअप रेट रिड्यूस नहीं होगा तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इस टाइम पे 50% या 30% पे ऑपरेट कर रही है प्रोडक्शन पे। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के जो टैरिफ्स हैं वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए उनको ज़रा थोड़ा सा IMF के साथ ज़रूर नेगोशिएट करें, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और इसके लिए हम ये समझते हैं कि जो हमने बजट प्रपोजल्स दिए हैं जिसमें हमने 7E का ख़ास तौर पे उन्हें कहा है, उसके अलावा टैक्स बेस को ब्रॉडन करने का कहा है, और सबसे ज़रूरी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक। और कोई भी, जिस तरह हम अक्सर TV में सुनते हैं कि टबैको 300 बिलियन का पाकिस्तान के टैक्स नेट में नुकसान होता है उसे, तो हम ये कहते हैं कि वो टबैको सेल सिर्फ जो NTN होल्डर्स हैं उनको की जाए। अब ये देखें, सिगरेट की सेल जिन जिन खोखों पे की जाती है उनका कोई NTN नंबर नहीं होता, तो आप उन कंपनीज को PTC और लेक्सन टबैको को इंश्योर करें कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करें। और जब ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा तो आप यकीन जानिए इससे ये 1-2 हज़ार अरब का जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है इसको अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं।